देखिए, मुझे तो कम से कम लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं दिखाई पड़ती। उसके पीछे कारण ये है कि 2 बार से सांसद राजनाथ सिंह यहाँ रह चुके हैं और इस बार भी वो चुनावी मैदान में है। लखनऊ के डेवलपमेंट के कामों की चर्चा तो लगातार होती ही रहती है। डेवलपमेंट में काफ़ी तेज़ी से राजधानी में काम हुआ है। दूसरी तरफ आप देखें तो रविदास मल्होत्रा है, गठबंधन के प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से, तो लिहाजा ये माना जा रहा है कि ये मुकाबला एक तरफा ही दिखाई पड़ेगा। परिणाम हालांकि सारी तस्वीरें साफ करेंगे। और लखनऊ की अगर हम बात करें तो अभी तक तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो मतदान करने पहुंच चुके हैं, चाहे बसपा प्रमुख मायावती की बात करें और चाहे इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम जो ब्रजेश पाठक हैं उनकी बात करें। सभी ने अपना मतदान कर दिया। अब से थोड़ी देर बाद राजनाथ सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो भी मतदान करेंगे। तो जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही है कि मतदाताओं में उत्साह है, लेकिन लखनऊ में मुद्दा जो है वो पूरे प्रदेश के जो मुद्दे होते हैं वो राजधानी लखनऊ का मुद्दा होता है, क्योंकि डेवलपमेंट को लेकर यहाँ लंबे समय से काम होता रहा है। तो लिहाजा आप सबकी निगाहें इस चरण के चुनाव के जो वोट प्रतिशत है उस पर है। जी बिल्कुल। निखिल, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे सहयोगी मोहितराज दुबे रायबरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रायबरेली वो लोकसभा सीट जिस पर हर किसी की नजर। मोहित, अब तक मतदान का क्या प्रतिशत है और किस तरीके के मुद्दे, किस तरीके की चुनौती यहाँ पर आपको नजर आ रही है पॉलिटिकली? देखिए, बिल्कुल देश की सबसे हाई प्रोफाइल लोकसभा सीटों में से एक है रायबरेली की लोकसभा सीट। और यहाँ पर राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं। पहली बार राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं अपनी मां सोनिया गांधी के बाद। और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी से देखिए दिनेश सिंह है। हम एक आदर्श बूथ पे मौजूद हैं और अब तक अगर हम बात करें तो मतदाताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है और आज उमस बहुत ज़्यादा है, खासतौर पर रायबरेली के भीतर, लेकिन तभी जो मतदाता है अपने घरों से बाहर निकल रहा है, रायबरेली के लोकतंत्र को मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। जी जी। देर पहले दिनेश प्रताप सिंह यहाँ पे आए थे और वो मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बता के गए हैं कि मतदाता उसी मुद्दे पे मताधिकार का इस्तेमाल करेगा। लेकिन राहुल गांधी भी थोड़ी देर के बाद रायबरेली में पहुंचने वाले हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित इस वक्त की बड़ी अपडेट साझा करने के लिए। रायबरेली से सटी एक और लोकसभा सीट अमेठी जिसकी चर्चा काफी ज्यादा हो रही है, वहां आपको लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी सैयद ओवैस हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सैयद ओवैस, स्मृति ईरानी का जो मुकाबला है 2024 का वो बेहद दिलचस्प है। के एल शर्मा के आने के बाद मुद्दे किस तरीके के हैं? बिल्कुल, देखिए अमेठी के अंदर हम मौजूद है और अमेठी के जिस बूथ पर मौजूद है यहाँ पर अभी कुछ ही समय के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए आएंगी। और अमेठी की अगर बात की जाए, क्योंकि अमेठी अपने आप में एक हॉट सीट है, अमेठी के अंदर में जिस तरह से स्मृति ईरानी ने लगातार कांग्रेस के 15 साल से सांसद राहुल गांधी का जो गढ़ था राहुल गांधी का, उसका पूरा फाड़ के फेंक दिया था। और यहाँ पर जिस तरह गढ़ को उखाड़ के फेंका, स्मृति ईरानी बड़े मजबूती के साथ में चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। और स्मृति ईरानी ने जिस तरह यहाँ से विकास किया, तो लोगों के चेहरे पर जो खुशी है उनके विकास को लेकर के वो अपने आप में बयां कर रही है कि स्मृति ईरानी की हो सकता है कि एक तरफा जीत हो जाए, क्योंकि स्मृति ईरानी बड़े पैमाने पर यहाँ लोगों से संवाद करती है और लोगों के साथ मिलती है। यही वजह है कि स्मृति ईरानी ने 5 साल के अंदर में जो लोगों के दिलों में प्रेम हासिल किया है, वो साफ संकेत ये देता है कि 15 साल का जो राहुल गांधी के संकेत थे उनको उखाड़ के फेंका। पूरे गांधी परिवार को जो यहाँ से करारी हार दी थी, वो अपने आप में बड़े संकेत पैदा कर रही थी। अभी से कुछ ही समय के बाद यहाँ पर सीधे जी जी बिल्कुल सैयद आएंगे आपके पास। तो हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि किस तरीके से अमेठी रायबरेली में हालात हैं। हमारे सहयोगी सैयद आमिर हमारे साथ गोंडा से जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से। आमिर, कभी सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम यहां से चुनाव जीत चुकी थी, इस बार बेनी प्रसाद वर्मा की पोती चुनावी मैदान में है। किस तरीके का मुकाबला आपको नजर आ रहा है गोंडा में? देखिए, कीर्तिवर्धन सिंह से अभी हमने जब बातचीत की और उनसे यही सवाल पूछा जो आपने मुझसे पूछा है कि श्रेया वर्मा से कितना बड़ा मुकाबला आपका हो रहा है, क्योंकि 2014 में 2019 में आप जीत के आए, इससे पहले समाजवादी पार्टी में थे कीर्तिवर्धन सिंह। तो उनका साफ तौर पे कहना था कि कोई मुकाबला नहीं है, डेवलपमेंट के नाम पर होगा। और आपको बताएं अनुराग की बिल्कुल गोंडा के पास में अयोध्या है और अयोध्या से होते हुए मैं गोंडा आया हूँ। जो रास्ते हैं, जो डेवलपमेंट है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से अयोध्या नगरी को डेवलप किया गया उसका असर
गोंडा पर भी और रास्तों पर भी दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये वो जनता है जो इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। बड़ी संख्या में गोंडा के निवासी जो है वो निकले हैं। मनकापुर का क्षेत्र है, राजा भैया का इलाका माना जाता है, लेकिन किन मुद्दों पर चुनाव होगा और किन मुद्दों पर ये वोट डालने जा रहे हैं, ये तस्वीरें बयान कर रही है कि बड़ी संख्या में जागरूक मतदाता है ये। और ये संख्या ये बताती है कि इस बार गोंडा जो है रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। सुबह का वक्त है, टेम्परेचर करीब 39। बिल्कुल, हमारे आमिर मैं आऊंगा आपके पास। हमारे सहयोगी सारण से उत्कर्ष भी जुड़ रहे हैं, जरा उनका भी रुख करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सारण में, माफ कीजिए, हाजीपुर में हमारे सहयोगी हैं उत्कर्ष। हाजीपुर में चिराग पासवान चुनावी मैदान में क्या मुकाबला एक तरफा, क्योंकि परंपरागत सीट रही है पासवान परिवार की है, या इस बार चुनौती कुछ ज्यादा है उत्कर्ष? बिल्कुल, देखिए परिवार जो है, कह सकते हैं चिराग पासवान का परिवार यहाँ से लगातार चुनाव जीतते आया है। देखिए क्योंकि ये हाई प्रोफाइल सीट है और यहाँ पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जो है वो वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं। वो तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। नित्यानंद राय जो है वो आ रहे हैं और यहाँ के मतदाता भी हैं और इस बार उजियारपुर से उम्मीदवार भी रहे हैं। ये नित्यानंद राय की तस्वीर दिखा रहे हैं, वोटिंग करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी हैं और कह सकते हैं क्योंकि VIP वोटर हैं। सर, यहाँ पर वोट देने के लिए पहुँचे, क्या कहेंगे? बस आज 5वें चरण के चुनाव के सभी आदरणीय मतदाताओं भाइयों बहनों से निवेदन कर रहे हैं कि सब लोग लोकतंत्र के महापर्व में सम्मिलित हो और ज़्यादा से ज़्यादा वोट का प्रयोग करें। कितनी उम्मीद है सर यहाँ से इस बार, क्योंकि 40 सीटें की जब बात होती है तो ये बात होती है कि हाजीपुर 5 लाख से ज़्यादा हाजीपुर से चिराग पासवान जी जीतेंगे। चिराग पासवान ने कहा था कि चाचा हमारे उम्मीदवार, चाचा जो है वो नित्यानंद राय हैं इस बार और मेरे साथ। उत्कर्ष माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूँ। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, 5वें दौर के चुनाव में कैसरगंज हाई प्रोफाइल सीट पर भी वोटिंग हो रही है। यहां से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह चुनावी मैदान में है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत का दावा किया है। सांसद ब्रजभूषण जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, चुनाव आज वोट पड़ने जा रहा है, जिस तरह से पहले वोटिंग हो चुकी है, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आपके छोटे बेटे यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, प्रतीक ऑलरेडी जो है विधायक हैं, तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, कैसरगंज लोकसभा में करण भूषण सिंह को या भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती नहीं है, एक तरफा चुनाव है। और कैसरगंज का चुनाव करण भूषण नहीं लड़ रहे हैं, कैसरगंज सहित आसपास की जनता लड़ रही है चुनाव को। अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि 2027 जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसका एक सेमीफाइनल इसको माना जाता है। सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ते हैं, तो इसका असर कितना पड़ेगा इस चुनाव में? देखिए, 27 की बात अभी करना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दे पर होता है। और चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी पंकज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। पंकज, मुंबई के अलग अलग लोकसभा सीटों पर मुकाबला किस तरीके से दिख रहा है? क्या जो लड़ाई है वो शिवसेना वर्सेस बीजेपी या शिवसेना के दोनों गुटों के बीच में है, या एनसीपी या कांग्रेस भी कहीं है टक्कर में? देखिए, आज जहां जहां पर चुनाव हो रहे हैं वो इलाके हैं मुंबई, ठाणे, पालघर, ये तमाम इलाके हैं और इन इलाकों में ज़्यादातर जो चुनाव हो रहा है वो शिवसेना वर्सेस शिवसेना या बीजेपी वर्सेस शिवसेना या बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बीच का ये चुनाव है। और कहीं ना कहीं मुकाबला दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि पहली बार मुंबई और ठाणे एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है। पहली बार इन इलाकों में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के जो कैंडिडेट हैं वो आमने सामने हैं। इस वक्त हम मुंबई के जुहू इलाके में हैं और यहाँ पर सवेरे से ही किस तरह से जो मतदाता हैं वो अपने मत अधिकार का प्रयोग करने पहुंचे हुए हैं,